बिहार चुनाव से पहले जन सुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार की चुनावी राजनीति में एंट्री कर रहे प्रशांत किशोर उपचुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में ही उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी जन सुराज ने एक बार फिर 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए। गया की बेलागंज सीट पर जन सुराज के जिस उम्मीदवार ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया था, उसके बाद दूसरे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया था। अब एक बार फिर प्रशांत किशोर ने पुराने उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। इसके अलावा भोजपुर जिले की तरारी सीट पर भी प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गया जिले की बेलागंज सीट की। इस सीट पर प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने फंड की कमी का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया और अपनी जगह प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदलते हुए अमजद को ही आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि जन सुराज पार्टी की तरफ से आरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने बाद में मोहम्मद अमजद को समझाया है और अब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए खिलाफत हुसैन की जगह अब मोहम्मद अमजद ही बेलागंज सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अगर भोजपुर की तरारी सीट की बात करें तो यहाँ प्रशांत किशोर ने लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में ही नहीं था, जिसकी वजह से वो बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ सकते। इसको देखते हुए अब जन सुराज की ओर से किरण सिंह को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें भोजपुर की तरारी सीट के अलावा कैमूर जिले की रामगढ़ सीट, गया की बेलागंज और इमामगंज सीट शामिल है। इन चारों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इनके नतीजे महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव के नतीजों के साथ ही घोषित किए जाएंगे। बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके सभी विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए हैं। तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद आरा से, रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से, इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी गया से और बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद चुने गए हैं। अगर देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा महागठबंधन की साख दांव पर है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उसी के विधायक थे, जबकि गया की इमामगंज सीट पर एनडीए का विधायक था। उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से 3 सीट पर आरजेडी तो 1 पर सीपीआईएम चुनाव लड़ेगी। वहीं एनडीए से बीजेपी 2, जेडीयू और हम एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।